हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लगभग हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट पे कि हमें जो है थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मैं लिंक दे दूंगी आपको प्लेलिस्ट का। वहाँ पे आपको सारे थ्योरी वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें कम टाइम में आप ज़्यादा बेहतर चीज़ों को क्लियरली समझ पाएंगे, अगर आपका इंग्लिश मीडियम नहीं है तो भी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे प्रिपोजिशन क्या आएगा, बस आपको ये बताना है। वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ब्लैंक मी। कहना तो यहाँ पे ये चाह रहा है कि हमेशा तुम मुझ पर इतना शक क्यों करते हो, हमेशा सस्पिशियस, संकालू क्यों बने रहते हो मेरे प्रति, कहना ये चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से टू, विद, ऑफ, फॉर। सस्पिशियस टू मी, विद मी, ऑफ मी, फॉर मी। तो देखिए सस्पिशियस के साथ जो है बेसिकली ऑफ जाता है, एक प्रॉपर रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ ही आ जाएगा। ज़्यादा हमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, रट लीजिए, इस तरह से आपका ये आंसर सही होगा। देखिए प्रिपोजिशन में भी कुछ प्रिपोजिशन ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके साथ वो पर्टिकुलर वही यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जो कि टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहती हूँ। In the following question, out of the given 4 alternative, select the one which is opposite in meaning of the given word। यहाँ पे मैं आपको इसकी हिंदी बता दिया करती हूँ, बट लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे कोई हिंदी नहीं बताएगा, इसलिए कोशिश करिए कि आप की पॉइंट्स को लेके चलिए, ठीक है, की वर्ड्स को लेके चलिए, है ना। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपको और कुछ नहीं पता है, आपको इंग्लिश नहीं आती है बाई चांस, तो आपको ये पता होना चाहिए अपोजिट लिखा है तो मतलब उल्टा बताना है ना, विलोम शब्द जैसे हम कहते हैं। आपको बाकी कुछ पढ़ने की, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुल मिला के पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कैंडिड का अपोजिट वर्ड, एंटोनीम भी उसे कहते हैं, तो एंटोनीम एक शब्द याद कर लीजिए। कैंडिड, आर्टफुल, फ्री, ऑब्जेक्टिव और प्लेन। देखिए यहाँ मैं थोड़ी आपकी सहायता करूँगी। कैंडिड का अर्थ होता है ईमानदार या स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति, यानी कि एकदम, आजकल देखिए कैंडिड पिक्चर्स का बड़ा ट्रेंड है, कैंडिड पिक। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब वो फेक नहीं, पोज दे के ना ली गई हो, बल्कि नेचुरली, ऑटोमेटिकली, रियल में वो चीज़ हो रही हो और क्लिक कर ली गई हो, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टफुल। आर्टफुल का अर्थ होता है कपटी या धूर्त व्यक्ति, या फिर बनावटी कह सकते हैं, जिसको बनाया गया हो स्पेशली। तो यहाँ पे ये इसका एंटोनीम यानी अपोजिट वर्ड हो जाता है। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शूट द प्रिजनर, सेट द टेंट। ओके, टायरेंट होना चाहिए यहाँ पे आपको नरेशन चेंज करना है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। फटाफट से देख लीजिए क्या होगा। पहली बात तो देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या हो रहा है, कोई कमांड या ऑर्डर दी जा रही है, ठीक है। टायरेंट ने एक ऑर्डर दिया या एक कमांड दिया, शूट द प्रिजनर, यानी प्रिजनर मतलब जो कैदी होता है उसको शूट कर दो, गोली मार दो। तो जब कभी भी ऑर्डर दिया जा रहा होता है उस सिचुएशन पे ऑर्डर्ड या कमांडेड हमें यूज़ करना है। तो टोल्ड वाला तो पहले कट गया, इसमें टोल्ड है, ये पहले कट गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन ये बचे हुए हैं, द टायरेंट ऑर्डर्ड, द टायरेंट कमांडेड, द टायरेंट कमांडेड। यहाँ तक तो हमें सब कुछ लगभग सही दिख रहा है। ये देम होगा, THEM देम होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो कुछ लोगों को टायरेंट कमांड दे रहा है टू शूट द प्रिजनर, ठीक है। यहाँ पे द प्रिजनर टू शूट, तो कमांडेड द प्रिजनर, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि टायरेंट जो है वो कैदी को ही शूट करने के लिए कमांड दे रहा है, कैदी से कह रहा है कि शूट करो। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया इसकी, क्योंकि अर्थ गलत निकल रहा है। यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही आएगा। द टायरेंट कमांडेड देम टू शूट द प्रिजनर। यहाँ पे क्यों, क्योंकि टू लग गया है, इस वजह से गलत हुआ। कमांडेड, ऑर्डर्ड,
टोल्ड, ये जो कुछ भी हमारा नरेशन में होता है उसके बाद हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ जनरली नहीं करते हैं। Which tense to the following sentence belongs to? It was very cold that night. उस रात बहुत ठंडी थी। अब तो आपको टेंस पता ही चल गया क्योंकि उस रात बहुत ठंडी थी, है ना। तो यहाँ पे जब कभी भी was, were, had कुछ भी लगा है उसके बाद कोई भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो आपका सिंपल पास्ट टेंस ही या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहते हैं, वो होता है। ठीक है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अनस्टेबल। अपोजिट बताना है फिर से विलोम शब्द अनस्टेबल का। अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर, जो स्थिर ना रहे। तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाता है आपका कांस्टेंट, यानी कि जो स्थिर रहे, जो बार बार बदले नहीं, नियत, फिक्स्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग किसकी है? आर्टिकुलेट, वैसिलेट, जेस्टिकुलेट, कैलकुलेट, इनमें से किसी एक की स्पेलिंग गलत है? फटाफट से बताइए। चलिए देख लेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसिलेट की स्पेलिंग जो है वो ये गलत लिखी है। इसकी सही स्पेलिंग होती है आपकी VACILLATE, मतलब ये जो सिंगल एल लगा है उसकी जगह डबल एल होना चाहिए। और इसका अर्थ होता है हिचकना या आगे पीछे करना, यानी कि बहुत बदलती, मतलब कहते हैं ना कि संशय में रहना, एक ये तरह का क्रिया है, वर्ब है ये। ठीक है। किसी की चीज़ को लेकर संशय में रहना, करें कि नहीं करें, हिचकना, ये चीज़ हो जाती है इसका अर्थ। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक इन सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। ओके, इनमें से कोई एक शब्द इसमें आएगा जिसकी वजह से ये पूरा वाक्य का कुछ अर्थ निकलेगा, एक सेंसफुल वाक्य बन जाएगा। He has good blank over the famous word languages. ये तो काफ़ी आसान है। दुनिया की जितनी भी फेमस भाषाएं हैं, प्रसिद्ध भाषाएं हैं, उसके ऊपर उसकी अच्छी क्या है? अथॉरिटी है, एक्सपर्टाइज है, होल्ड है या कमांड है। भाषा पे या किसी सब्जेक्ट पे अगर हमारी अच्छी पकड़ होती है तो इंग्लिश में हम उसे कमांड ही कहते हैं कि भाई हमारा साइंस पे अच्छा, मैथ पे अच्छा कमांड है, मेरी इंग्लिश पे अच्छा कमांड है ना। तो यहाँ पे तो काफ़ी आसान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आप सबका सही है। द न्यू टैक्स रेगुलेशन केम इनटू इफेक्ट लास्ट वीक। द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द इव सेंटेंस इज वॉट। अब यहाँ पे तो बोल्ड कुछ है ही नहीं, आप ये कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती, बोल्ड हाईलाइट करके दिखाती। तो मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे इफेक्ट को हाईलाइट कर दिया। द न्यू टैक्स रेगुलेशन केम इनटू इफेक्ट लास्ट वीक, यानी कि जो नया टैक्स की पॉलिसी है, ठीक है, आयकर की पॉलिसी है, जो भी कर की पॉलिसी है, वो पिछले हफ्तों से प्रभाव में आई है। तो यहाँ पे इफेक्ट को नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, यानी कि संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया ना। तो यहाँ पे ये वर्ब है, प्रीपोजिशन तो है ही नहीं और प्रोनाउन के भी नहीं है। क्योंकि चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ग्रामर के हिसाब से इनमें से कौन सा वाक्य गलत है, कुछ मिस्टेक है इसमें। ही कैरिड लिटिल मीनू एंड आई ऑन हिज शोल्डर्स। ऑल दैट ही सेड इज नो इफेक्ट ऑन मी। ठीक है। दोज हु डिड दिस थिंग शुड बी पनिश्ड। इट वॉज आई दैट गेव अवे द प्राइजेस। अच्छा वाक्य है, फटाफट से देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका वो साफ साफ दिख रहा है, पहला ही आपका गलत है। ही कैरिड लिटिल मीनू एंड आई ऑन हिज शोल्डर्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो मीनू एंड मी का प्रयोग है ना कि आई का प्रयोग होगा। यू एंड मी, आपने गाना भी सुना होगा, यू एंड मी, है ना। तो जब ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है तो एक के लिए हम कुछ भी प्रयोग कर रहे हो, नाम ले रहे हो, यू ले रहे हो, ही ले रहे हो, शी ले रहे हो, दूसरे अगर आई लगाना है, अपने बारे में बोलना है, तो वहाँ पे हम मी का प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल।
टोरंटो इज लोकेटेड ऑन ब्लैंक लेक ओनेटेरियो के। आर्टिकल ये भी हो सकता है कि यहाँ कुछ ना लगे, ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, द भी लग सकता है। आपको बताना है फटाफट से इसका आंसर। तो यहाँ पे चलिए देख लेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। आपको पता है कि जब कोई फेमस चीज़ का, फेमस जगह की नाम बताया जा रहा है तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके करिए, और अच्छा सा कमेंट भी नीचे कर दीजिएगा। सो मिलते हैं कल की क्लास में। कीप स्टडिंग, बाय बाय।